सवाल ये उठता है कि चिराग तले अंधेरा की बात हो रही है। जिस हाथ के सहयोग से न्याय मिल पाता है वो हाथ ही आज न्याय के लिए तरस रहा है। इससे दुखद परिस्थिति और क्या हो सकती है। क्या मुख्य मांगे हैं और आप लोगों का अनिश्चितकालीन धरना पे बैठने की क्या आवश्यकता पड़ी? हम लोग का मुख्य 4 मांगे हैं। बिहार राज्य न्यायिक कर्मचारी संघ के आह्वान पर 4 मांगे हैं। पहला मांग है वेतन विसंगति को जल्द से जल्द दूर करें। दूसरे, तृतीय और 4th क्लास कर्मचारियों का प्रोन्नति का है। और तीसरा है 7% अनुकंपा लागू करें। और चौथा है न्यायिक कैडर लागू करें। यही 4 प्रमुख मांगे हैं। हम लोग 16/1/2025 से अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आपका परिचय? हम न्यायालय कर्मी हैं, रविशंकर राय नाम हुआ मेरा। अपना परिचय देते हुए इनकी समस्याओं के बारे में बताने का कष्ट कीजिए। मैं व्यवहार न्यायालय का एक कार्यरत अधिवक्ता हूँ, दीपक कुमार, व्यवहार न्यायालय दूसरा अधिवक्ता संघ। देखिए, हर प्रणाली में और हर प्रत्येक जगह, यहाँ तक कि भगवान के पास भी इंसान खड़ा होता है तो समान व्यवहार और समान अधिकार। सवाल है कि हमारे कर्मचारी वृंद जो हैं आज इस अवस्था तक पहुँचने की नौबत जो है अभी तक, इसके पीछे जो कारण है वह सिर्फ हाईकोर्ट और जो है सो स्टेट गवर्नमेंट के बीच ये अधर में लटके हुए हैं। एक घड़ी के पेंडुलम की स्थिति इन लोगों की हो गई है। जो न्यायिक कर्मी हैं, सवाल ये उठता है कि देश में 12 बजे रात में भी सुप्रीम कोर्ट खुल करके आज तक जो भी न्यायाधीश हो या जो भी निर्णय लिया गया बगैर इनके सहयोग के हो ही नहीं सकता है। आज न्यायालय का इजलास बंद है। आज जितने भी पदाधिकारीगण हैं इनके बगैर वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम जितने अधिवक्ता हैं वो भी इसी प्रत्याशा में है कि कार्य सुचारू हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि चिराग तले अंधेरा की बात हो रही है। जिस हाथ के सहयोग से न्याय मिल पाता है वो हाथ ही आज न्याय के लिए तरस रहा है। इससे दुखद परिस्थिति और क्या हो सकती है। जहाँ तक मेरा मानना है कि जितनी देर लगाएंगे, चाहे वो हाई कोर्ट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उतना नुकसान हमारे राज्य का ही होगा। उतना नुकसान हमारे यहाँ जो न्यायार्थी आते हैं न्याय पाने के लिए उनका होगा, उनके समय का होगा, अधिवक्ताओं के समय का होगा। ऐसी परिस्थिति में हमारे बहुत मुंशी जी हैं, वो जो है सो वो भी बेचारे आते हैं इस आशा में कि हम न्याय इसमें मिल करके जो है सो हमने सहयोग करेंगे। लेकिन ऐसी परिस्थिति के लिए आखिर जिम्मेवार कौन है? इसमें मेरी राय है कि उच्च न्यायालय और स्टेट गवर्नमेंट को मिल बैठ करके इनकी समस्याओं पर आपस में तय तस्फिया करनी चाहिए थी कि आखिर इनको किस श्रेणी में रखा जाए। वो कहते हैं हम नहीं, वो कहते हैं हम नहीं। ऐसी परिस्थिति में ये आखिर इनकी कोई तो श्रेणी होगी, कोई तो महत्ता होगी इनकी। कहाँ आपके जगह, आपके यहाँ कहाँ स्थान इनको दिया गया है? ये अपने स्थान को से ही वंचित है। इनको खुद नहीं पता है कि इनका स्थान कहाँ रखा गया है, स्टेट गवर्नमेंट में है या हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट वाले ये कह करके इन पर तानाशाही कर रहे हैं कि हमारा आदमी है, हम जो हमारी हुकूमत मानो। स्टेट गवर्नमेंट इनको यह कह करके हाई कोर्ट के तरफ ठेल करके रखे हुई है कि इससे जान छुट्टी रहे, इतना तो कम से कम, इससे तो हम वंचित बचे हुए रहेंगे। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। न ये उच्च न्यायालय के हैं और न स्टेट गवर्नमेंट इनको अपनाने के लिए तैयार है। स्टेट गवर्नमेंट तो सिर्फ इसलिए नहीं अपनाने के लिए तैयार है कि जो ही स्टेट गवर्नमेंट अपने तरफ से ये इनको अगर स्पष्ट रूप से जो है सो इनकी पहचान बना देगा, उसी परिस्थिति में इतने का भार जो है सो स्टेट गवर्नमेंट पर कहीं आ ना जाए। स्टेट गवर्नमेंट तो इससे डर रही है। जब सवाल ये उठता है कि उनके कर्मचारी को एक अलग संकाय में जब समान वेतन, समान उपस्थिति, समान जो है सो क्या कहते हैं पदोन्नति हो रही है, तो फिर ये कहाँ जाएंगे? इनकी कौन सुनेगा? तो मेरा मानना है कि जितनी देर हो रही है वह बहुत नुकसान
दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। हमारे न्यायार्थी वंचित है। आज हमारे न्यायालय में बहुत न्यायार्थी आए हैं, क्या मिला उनको? लेकिन इसका हेतु कौन है? इसका हेतु न अधिवक्ता है, न पदाधिकारी हैं, न हमारे मुंशी हैं, कोई नहीं है। इसके हेतु सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट और उच्च न्यायालय है। अगर आप इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल बैठ करके अगर ये तय तस्फिया कर लिया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। 22 साल की मेरी प्रैक्टिस है, 22 साल में पहली बार दफ़ा हमने इन लोगों को इस हालत में देखा। ये बहुत दुखद है। जितना जल्द हो, मैं राज्य सरकार से भी और उच्च न्यायालय से, दोनों से हमारी रिक्वेस्ट है कि इनके मुद्दे पर दोनों पक्ष मिल बैठ करके यह तय कर दें कि फिर कभी इस तरह धरना और प्रदर्शन पर बैठने के लिए कम से कम न्यायिक कर्मी को जो है सो नहीं बैठा। ये बहुत ही शर्म की बात है। न्याय कर्मी ही न्याय के लिए मोहताज हैं। ऐसे में देश के जनता को कैसे न्याय मिलेगा? और उनके न्याय अगर नहीं मिलती है, इनके कहने के अनुसार अगर ये लोग इसी तरह धरना प्रदर्शन पे अपनी मांगों को लेकर के समय बिताएंगे तो देश के नागरिकों का जो न्याय मिलना होता है उसमें विलम्ब होगा। उनको उनका पीड़ा को कौन बुझाएगा? और ये सारे जो है कलमबंद हड़ताल करके धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए, शांतिपूर्ण धरना, अनिश्चितकालीन धरना जारी है इनका। और अधिवक्ता और इनके कर्मी सबों ने अपना अपना बखान बारी बारी से सुनाया है। इनका सरकार से भी आग्रह है, माननीय न्यायालय से, उच्च न्यायालय से भी इनका आग्रह होता है कि इनका पीड़ा को समझे, इनको राज्य कर्मी का दर्जा दे, इनकी बुनियादी सुविधाओं पे अपनी ध्यान आकर्षित करे और इन लोगों को भी अपना समान जीवन जीने का अधिकार प्रदान करे। आप बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ के लिए नजर आलम सिद्दीकी, समस्तीपुर, बिहार से।